बसपा जब चुनाव लड़ती थी तब उस समय पे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बसपा इस तरीके की 3-4 पार्टियां होती थी। आप पार्टी नहीं थी। अब वही लोग आप पार्टी में चले गए हैं। बसपा का कोई वहाँ पे नामो निशान नहीं दिख रहा है अभी। और भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण पर कभी बिलीव नहीं करती है। वो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, इसलिए जो बेस्ट कार्यकर्ता है उसको उतारा है और जीत के आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़। दिल्ली की 5 सीटों पर उपचुनाव में लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों पर है। इसी के साथ मैं आज मौजूद हूं भाजपा पार्टी के प्रवक्ता जो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर आपका परिचय थोड़ा जानना चाहता हूँ। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी हूँ और दिल्ली प्रदेश भाजपा का मुख्य प्रवक्ता हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि दिल्ली की 5 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, क्या लगता है कि भाजपा इस चुनाव को किस तरह से देख रही है? क्या एक सेमीफाइनल है ये चुनाव? देखिए, सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल और फाइनल की बातें हम नहीं करते। भाजपा तो हमेशा चुनावी मोड पे रहती है और हम नहीं, हमारे विरोधी भी यही कहते हैं कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। आज आप तय करिए, कल से भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। ये जो 5 सीटें हैं, इसमें से एक सीट हमारी एक कार्यकर्ता के देहावसान के बाद हुई है। बाकी 4 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो उन्होंने छोड़ी हैं। इसलिए हम पाँचों की पाँचों सीटें जीत कर आएंगे और दिल्ली की जनता हमको जिताएगी केजरीवाल के काले करतूतों के कारण। दिल्ली की 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जिसमें 4 सीट वो हैं जहां के निगम पार्षद विधायक बन गए हैं और विधायक अब निगम पार्षद का भी चुनाव लड़ रहे हैं। और एक सीट पर जो भाजपा की पार्षदा थी रेणु जाजू जी, उनका इंतकाल हो गया है। तो क्या लगता है कि ये जो चुनाव के अंदर जो 4 सीटें हैं जिसके अंदर निगम पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं जो विधायक थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो उनका डर बताता है। यदि पार्षद का चुनाव लड़ने लगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डर है कि ये सीटें हारने वाले हैं। वहाँ की लोकल जनता पसंद नहीं कर रही है, इसलिए बड़े चेहरों को उन्होंने उतारा है। और जितने भी बड़े चेहरे उतार दें, वो चाहे विधायकों को ही उतार दिया उन्होंने 2 जगह पे, वो हार के जाएंगे, ये मेरा कहना है। रोहिणी सिंह वार्ड जो है जहाँ शाबा डेरी इलाका लगता है, राकेश गोयल प्रत्याशी है वहाँ से। क्या लगता है कि वो भाजपा के लिए किन मुद्दों को लेकर वो प्रत्याशी जा रहे हैं? देखिए, वो भाजपा का जो प्रत्याशी है वो उसी गलियों में रहने वाला एक कार्यकर्ता है हमारा। उसने वो सब सहा है। इतने समय तक वो रहते हुए वहाँ पे जनता के लिए जो कार्य वो कर सकता था कर रहा है। और वहाँ के पार्षद और वहाँ के जो विधायक हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको ही वहाँ पे एक कैंडिडेट के लिए उतारा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उस कैंडिडेट को पूरी जनता वहाँ की बहुत प्यार करती है और हम बहुत ज़्यादा वोटों से जीत कर आएंगे। राकेश गोयल जो हैं पिछले भी प्रत्याशी रह चुके हैं और दोबारा भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाकर भेजा है। क्या लगता है इस बार जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे भाई। हम अभी वहाँ गए थे और हमने ये बताया नहीं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हमने 10-20 लोगों को पूछा तो 20 लोगों में से 18 लोगों ने कहा भाई राकेश गोयल जी को ही वोट देंगे। तो ये ऐसा लगता है इन सब चीज़ों से कि हम विजयी होंगे और राकेश गोयल जी विजयी होंगे। वो इलाका बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं वर्चस्व इलाका रहा है, क्योंकि वहाँ के जो पुरानी निगम पार्षद थे वो भी वहीं से जीते थे। फिर वो पार्टी बदल के फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा। क्या लगता है कि सारी राजनीतिक समीकरण के अंदर भाजपा अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, ये जितने भी कॉर्पोरेशन का चुनाव है उसमें जाति समीकरण नहीं लगता है। इस चुनाव में वहाँ पे लोकल स्तर पे कौन काम कर रहा है, कौन काम कर सकता है और उस स्तर को ठीक कर सकता है जो वर्तमान में है, उसको जिताते हैं। बसपा जब चुनाव लड़ती थी तब उस समय पे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बसपा इस तरीके की 3-4 पार्टियां होती थी। आप पार्टी नहीं थी। अब वही लोग आप पार्टी में चले गए हैं। बसपा का कोई वहाँ पे नामो निशान नहीं दिख रहा है अभी। और भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण पर कभी बिलीव नहीं करती है। वो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, इसलिए जो बेस्ट कार्यकर्ता है उसको उतारा है और हम जीत के आएंगे। ये चुनाव भी साफ सुथरा है, क्योंकि प्रत्याशी भी 3 हैं और 3 ही बड़ी पार्टियों का चुनाव हो रहा है। इसके साथ कोरोना काल का जो वक्त बीता है, नगर निगम के जो कर्मचारी है सैलरी से काफ़ी जूझे हैं। और नगर निगम की जब सैलरी की बात आती है तो नगर निगम में भाजपा की बात आ जाती है। तो क्या लगता है कि ये वाला मुद्दा आपको नुकसान देगा? देखिए, जनता जानती है, जिनको वोट देना है ना वो सब जानता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। मैं एक संगठन चला रहा हूँ, उस संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं वो 1 महीने तनख्वाह ना दूँ, 2 महीने तनख्वाह ना दूँ, 3 महीने तनख्वाह ना दूँ और उन कार्यकर्ताओं से कहूँ, उन कर्मचारियों से कहूँ कि आप काम करते रहो। जिनके घर हैं, जिनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, घर का भोजन लाना है और बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है घर की, यदि उनको तनख्वाह नहीं आएगी, सैलरीज नहीं आएंगी तो कैसे काम करेंगे? ये उनको भी मालूम है कर्मचारियों को कि क्यों नहीं आ रही हैं। इसलिए
जनता को क्लियर है कि ये जो 13,000 करोड़ का विषय है या कर्मचारियों की हड़ताल का विषय है, ये भाजपा के कारण नहीं है, केजरीवाल के कारण है, इसलिए वो उनको वोट नहीं देंगे। मेरे साथ जुड़े हुए थे भाजपा के मुख्य प्रवक्ता, जिन्होंने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से पूरे सवालों का जवाब दिए हैं, जिसमें कहा है कि नगर निगम कर्मचारी जो निगम से वेतन को लेकर त्राहिमाम कर रहे थे, तो निगम कर्मचारी भी बखूबी जानते हैं कि ये जो तनख्वाह का जो मुद्दा बना रहा और दिल्ली सरकार से मिलने वाली 13,000 करोड़ की जो रकम थी वो नहीं मिल पाई। और कोरोना काल एक ऐसा साल बीता है जो पूरे देश के लिए बड़ा ही खतरनाक रहा है और जिसमें ये उम्मीद की गई थी कि इस तरह का साल कभी भविष्य में दोबारा ना आए।